गुड किंग आर्थ। एक समय की बात है, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से 1000 साल पहले, और जब रोम अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, वहाँ एक बहादुर और सुंदर युवक रहता था जिसका नाम आथा था। उनका घर लंदन के पास इंग्लैंड में था और वह अच्छे शूरवीर सर हेक्टर के साथ रहते थे जिन्हें वे हमेशा पिता कहते थे। वे भूरे पत्थर के एक विशाल चौकोर महल में रहते थे जिसके प्रत्येक कोने पर एक गोल मीनार थी। यह एक आंगन के चारों ओर बनाया गया था और एक खाई से घिरा हुआ था जिसके पार एक ड्रॉब्रिज था जिसे ऊपर या नीचे किया जा सकता था। जब इसे खड़ा किया गया तो महल व्यावहारिक रूप से एक छोटा सा द्वीप था और दुश्मनों पर हमला करना बहुत कठिन था। खाई के एक तरफ एक बड़ी लकड़ी थी और यहीं पर आथा ने अपना काफी समय बिताया। उसे पेड़ों के नीचे लेटना और आकाश के नीले रंग को निहारना पसंद था। उसके चारों ओर पुराने बांज के पेड़ विशाल संरक्षकों की तरह खड़े थे जो उस मिट्टी पर मजबूती से नजर रख रहे थे जहां वे सदियों से उगे थे। आथा तनों के बीच देख सकता था और खरगोशों और गिलहरियों को फुसफुसाते हुए देख सकता था। कभी कभी शर्मीली अंधेरी आंखों वाले भूरे हिरणों का एक झुंड अपने सुंदर सिर हवा में ऊंचा उठाए हुए गुजरता था। कभी कभी चमकीले पंखों वाले तीतरों का झुंड झाड़ियों से उगाता था। फिर एक चमकदार कलगी वाले कटफोड़वे की थाप के अलावा कोई आवाज नहीं थी, और पत्तियों के फड़फड़ाने और हरी काई में आधे दबे बैंगनी रंग के कांपने के अलावा कोई हलचल नहीं थी। कभी कभी जब जंगल में अंधेरा और सन्नाटा होता था, आथा को हंसी की फुहारें, घंटियों की खनक और स्पर्श की झनकार सुनाई देती थी। तब उसे पता चलेगा कि शूरवीर और महिलाएं पेड़ों के बगल से गुजरने वाली सड़क पर सवारी कर रहे थे। जल्द ही शूरवीर घोड़ों पर दिखाई देंगे, भूरे, काले और सफेद, शानदार सजावटी काठी के साथ और लगाम जिसमें से चांदी की घंटियां लटकी हुई थीं। अक्सर काठी हाथीदांत या आबनूस से बनी होती थी जिस पर माणिक या पन्ना जड़ा होता था। शूरवीर पतली सोने की जंजीरों से सजे हेलमेट पहनते थे और स्टील की छोटी कड़ियों से बने मेल के कोट पहनते थे जो इतने महीन और हल्के होते थे कि सभी का वजन शायद ही कपड़े के एक कोट से अधिक होता था। आमतौर पर शूरवीरों के पैर स्टील के कवच से ढके होते थे और उनके स्पर्श स्टील या यहाँ तक कि सोने के थे। महिलाएं रेशम, बैंगनी, सफ़ेद या लाल रंग के लंबे साज सामान, सजावटी काठी और झूलती घंटियों के साथ घोड़ों पर बैठती थीं। महिलाओं के वस्त्र बहुत सुंदर होते थे जो शगुन से सजे मखमल या रेशम से बने होते थे। आथा को उन्हें चमकते हुए देखना पसंद था, क्रिम्सन और सोना और नीला और गुलाबी रंग। इससे भी बेहतर उसे महिलाओं के खुश चेहरे देखना और उनकी समलैंगिक आवाज़ें सुनना पसंद था। हालांकि उस कठिन समय में सड़कें इतनी असुरक्षित थीं कि ऐसी कंपनियां अक्सर नहीं गुजरती थीं। कभी कभी शूरवीर और महिलाएं सर हेक्टर से मिलने आते थे। तब आथा जंगल से महल की ओर जल्दी जाएगा। सर हेक्टर अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए निचले ड्रॉब्रिज पर खड़े होते थे और खुशी के कई भावों के साथ उन्हें आंगन में ले जाते थे। फिर वह एक खंभे पर लटका हुआ एक बड़ा सा हथौड़ा उठाता और उसे आंगन के एक कोने में रखी मेज पर पीटता। तुरंत ही महल के सभी हिस्सों से सरदार और नौकर शूरवीरों और महिलाओं के घोड़ों को लेने के लिए दौड़ने लगे। तब सर हेक्टर की पत्नी और बेटियां प्रकट होंगी और अपने हाथों से शूरवीरों के कवच को हटा देंगी। वे उन्हें पानी के सुनहरे कटोरे और धोने के लिए तौलिए देते थे और उसके बाद उनके कंधों पर मखमली चादर डालते थे। फिर मेहमानों को खाने की मेज पर लाया जाएगा। लेकिन आथा ने अपना सारा समय जंगल में सपने देखने या शूरवीरों और महिलाओं को घूरने में नहीं बिताया। दिन के कई घंटों तक वह आंगन में हथियारों के करतब का अभ्यास करता था। इंग्लैंड में कुलीन लड़कों को शूरवीर बनने के लिए प्रशिक्षित करने की प्रथा थी। जैसे ही वे बड़े हो गए उन्हें घुड़सवारी सिखा दी गई। बाद में वे महिलाओं और युवतियों के बीच रहकर सौम्य व्यवहार सीखते रहे। शूरवीरों की देखरेख में उन्होंने शिकार करना, भाला ठीक से रखना और तलवार का उपयोग करना सीखा, और इस कौशल को हासिल करने के बाद अगर उन्होंने खुद को अच्छे चरित्र का दिखाया होता तो उन्हें स्क्वायर बना दिया जाता था। फिर दिन ब दिन स्क्वायर ने क्विंटन में अभ्यास किया। यह एक सीधा खंभा था जिसके शीर्ष पर एक क्रॉसपीस बना हुआ था जिसके एक सिरे पर एक चौड़ा बोर्ड था और दूसरे सिरे पर रेत का एक थैला था। उद्देश्य था पूरी सर पर दौड़ना, बोर्ड पर लंबे लांच से प्रहार करना और रेत की थैली से टकराए बिना भाग जाना। इसके अलावा सरदारों के पास शूरवीरों के लिए सेवाएं थीं ताकि वे यथासंभव कई तरीकों से उपयोगी होना सीख सकें और हमेशा विनम्र बने रहें। उदाहरण के लिए वे शूरवीरों के कवच की देखभाल करते थे, उनके लिए पत्र और संदेश ले जाते थे, घुड़सवारी और टूर्नामेंटों में उनके साथ जाते थे, अतिरिक्त हथियारों या सहायता के साथ तैयार रहते थे और महल में उन्होंने मेज पर मेहमानों की सेवा करने में मदद की। महीनों की ऐसी सेवा के बाद वे एक सुंदर समारोह से गुजरे और शूरवीर बना दिए गए। आसपास के देश में आथा सभी सरदारों में से भले और तलवार के उपयोग में अपनी कुशलता, शिकार में अपनी उत्सुकता और सभी लोगों के प्रति अपने शिष्टाचार के लिए सबसे प्रसिद्ध था। अब इस समय इंग्लैंड में कोई शासक नहीं था। वेल्स का शक्तिशाली उथर जिसने इंग्लैंड पर शासन किया था मर चुका था और देश के सभी शक्तिशाली शासक उसके स्थान पर राजा बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इससे बड़े पैमाने पर झगड़ा और खून खराबा हुआ। उस देश में मलिन नाम का एक बुद्धिमान जादूगर था।
वह इतना बूढ़ा था कि उसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थी, लेकिन उसकी आंखें एक छोटे बच्चे की तरह साफ थीं। हो रही सारी लड़ाई को देखकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे डर था कि इससे राज्य को गंभीर नुकसान होगा। उन दिनों चर्च में शासन करने वाले महान और अच्छे लोगों की शक्ति लगभग राजा के बराबर होती थी। राजाओं और बड़े बड़े राजाओं ने उनकी बात सुनी और उनको बहुत सी भूमि और उनके लिए और गरीबों के लिए धन दिया। इसलिए मलिन कैंटरबरी के आर्कबिशप के पास गए, वह चर्चमैन जो पूरे इंग्लैंड में सबसे प्रिय था, और कहा, सर, यह मेरी सलाह है कि आप क्षेत्र के सभी महान प्रभुओं को भेजें और उन्हें क्रिसमस तक लंदन आने के लिए कहें। एक राजा चुने। आर्चबिशप ने मलिन की सलाह के अनुसार ही किया और क्रिसमस पर सभी महान स्वामी लंदन आए। शहर का सबसे बड़ा चर्च टेम्स के उत्तरी तट से ज़्यादा दूर नहीं था। इसके चारों ओर एक गिरजाघर था जो नए पेड़ों से भरा हुआ था, जिनके तने उम्र के साथ उलझ गए थे। शक्तिशाली सरदार अपने खनखनाते कवच में सवार होकर गेट तक पहुंचे, जहां वे उतरे और अपने घोड़ों को अपने सरदारों की देखभाल में देकर श्रद्धापूर्वक चर्च में प्रवेश किया। उनमें से इतने सारे थे कि उन्होंने इमारत की नाभि और पार्श्व गलियारों को काफ़ी भर दिया था। अच्छा, आर्चबिशप, जहां से वह चांसल में खड़ा था, उसने उन सभी को हेय दृष्टि से देखा। उसके ठीक पीछे लाल और सोने के कपड़े से ढकी हुई वेदी थी और उसके ऊपर एक सुनहरा क्रूस और 10 जलती हुई मोमबत्तियां थीं। उसके सामने चर्च तक फैले भूरे मेहराबों के नीचे घुटने टेके हुए थे राज्य में सबसे महान व्यक्ति। उसने उनके कठोर कांस्य चेहरे, उनकी भारी दाढ़ी, उनके चौड़े कंधे और उनके चमकदार कवच को देखा और भगवान से प्रार्थना की कि वह देश में सबसे अच्छे व्यक्ति को राजा बनाए। फिर शुरू हुई सेवा। पहली प्रार्थना के खत्म होने पर कुछ शूरवीरों ने खिड़की से बाहर देखा और वहां चर्च के प्रांगण में उन्हें एक बड़ा चौकोर पत्थर दिखाई दिया। उसके बीच में 1 फुट ऊंची स्टील की निहाई थी और उसमें एक सुंदर तलवार लगी हुई थी। तलवार पर सोने से कुछ लिखा हुआ था, जिस पर लिखा था, जो कोई भी इस तलवार को इस पत्थर और निहाई से बाहर निकालेगा, वह पूरे इंग्लैंड का असली राजा होगा। इसे पढ़ने वाले शूरवीरों ने आर्चबिशप को बताया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं आप सभी को चर्च के भीतर रहने और फिर भी भगवान से प्रार्थना करने का आदेश देता हूँ। किसी भी व्यक्ति को तब तक तलवार नहीं छूनी चाहिए जब तक कि सभी प्रार्थनाएं पूरी न हो जाएं। सेवा समाप्त होने के बाद लॉर्ड्स चर्चयार्ड में चले गए। उनमें से प्रत्येक ने तलवार खींची, परंतु कोई भी उसे हिला नहीं सका। राजा यहाँ नहीं है, आर्चबिशप ने कहा, लेकिन भगवान उसे अवगत करा देंगे। इस बीच 10 अच्छे शूरवीरों को इस तलवार पर नजर रखने दें। जल्द ही शूरवीरों को चुना गया और फिर आर्चबिशप ने कहा कि एक निश्चित दिन पर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को तलवार को निहाई से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि नए साल के दिन लंदन ब्रिज के पास टेम्स के दक्षिणी तट पर आयोजित होने वाले एक महान टूर्नामेंट के लिए सभी लोगों को एक साथ लाया जाना चाहिए। शूरवीरों के बीच कुश्ती में कुछ दिन बिताने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को यह पता लगाने के लिए परीक्षण करना चाहिए कि उसे राजा बनना है या नहीं। बहादुर युवक आर्थर को तलवार के लिए होने वाली प्रतियोगिता के बारे में पता नहीं था। सर हेक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें एक टूर्नामेंट में जाना है, लेकिन उन्होंने उन्हें टूर्नामेंट आयोजित करने का कारण नहीं बताया। इसलिए आर्थर सर हेक्टर के साथ लंदन चले गए और सर के, जो सर हेक्टर के सबसे बड़े बेटे थे, उनके साथ थे। सर हेक्टर और सर के शांत भाव से आगे आगे चल रहे थे। वे लंबे, मजबूत आदमी थे और काले घोड़ों पर सवार थे। उनकी काली आकृतियां गिरी हुई हल्की बर्फ पर छाया बना रही थीं। उनके पीछे सवार आर्थर को सर्दी की ठंडी हवा से प्रसन्नता महसूस हुई, जिससे उसकी रगों में खून नाचने लगा। कभी कभी वह अपनी काठी में खड़ा हो जाता और अपनी तलवार से बांज के पेड़ों की सूखी पत्तियों को झटका देता। फिर से उसने अपने घोड़े से बर्फ की पतली परत को कुचलवाया जो सड़क पर छोटे छोटे तालाबों में बन गई थी। वह टूर्नामेंट देखने के बारे में सोचकर इतना खुश था कि वह गा सकता था खुशी के लिए। सड़क बहुत चौड़ी नहीं थी, कुछ गाड़ियां उस पर से गुजरती थीं, लेकिन सवारियों ने उसे अच्छी तरह से तोड़ दिया था। कभी कभी यह मोटी लकड़ियों के बीच से गुजरता है। फिर से वह धीरे धीरे लुढ़कती पहाड़ी पर ऊपर उठ गया। पहाड़ियों से सवार दूर तक लंदन देख सकते थे। पहले तो ये धूसर धुंध जैसा दिखता था, फिर जैसे जैसे वे तीनों निकट आए, छोटी बड़ी इमारतें स्पष्ट दिखने लगीं। महल और झोपड़ियाँ, खलिहान और शेड, लोहारघर, दुकानें और मिलें तेज धूप में दिखाई दे रहे थे। उनके चारों ओर एक ऊंची दीवार थी, जबकि एक और टेम्स नदी बहती थी। जब वे शहर में प्रवेश कर चुके थे और चर्चयार्ड से गुजर चुके थे और लगभग लंदन ब्रिज पर पहुंच चुके थे, सरके को पता चला कि उन्होंने अपनी तलवार घर पर ही छोड़ दी है। क्या आप इसके लिए वापस जाएंगे? उसने आर्थर से पूछा। मैं ऐसा करूंगा, आर्थर ने आनंददायक हवा में लंबे समय तक सवारी करने का मौका पाकर खुश होकर कहा। लेकिन जब वह उनके आवास पर पहुंचा तो वह अंदर नहीं जा सका। ड्रॉब्रिज ऊंचा हो गया था और वह वार्डन को अपनी पुकार नहीं सुना सका। तब आर्थर परेशान हो गया और उसने खुद से कहा, मैं जिस चर्चयार्ड से होकर गुजरा था, मैं उस खूबसूरत तलवार को ले जाऊंगा जो मैंने पत्थर में देखी थी। ऐसा लगता है कि यह किसी की नहीं है और मेरे भाई के पास एक हथियार होना चाहिए।
इसलिए वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह गिरजाघर तक नहीं पहुंच गया, उतर गया और अपने घोड़े को एक पौधे से बांध दिया। तलवार की रक्षा करने वाले 10 शूरवीर टूर्नामेंट में युद्ध देखने के लिए चले गए थे। आथा दौड़ा और हल्के से लेकिन उत्सुकता से तलवार को खींचा। ये निहाई से तुरंत आ गया। वह जल्दी से सर के पास गया, जो लंदन ब्रिज पर उसका इंतजार कर रहे थे। सर के को पता था कि हथियार वह था जो पत्थर में तेजी से लगाया गया था, लेकिन उन्होंने आथा से कुछ नहीं कहा और दोनों जल्द ही सर हेक्टर से आगे निकल गए, जो धीरे धीरे उस मैदान पर पहुंचे थे जहां टूर्नामेंट हो रहा था। सर के ने तुरंत अपने पिता को बताया कि क्या हुआ था। गुडनाइट ने तुरंत आथा से बड़े सम्मान के साथ बात की। सर, उसने कहा, आपको इस देश का राजा होना चाहिए। आपका क्या मतलब है सर? आथा से पूछा। सर हेक्टर ने आश्चर्यचकित युवा को कारण बताया कि उसकी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा था राजा। फिर उसने कहा, क्या तुम इस तलवार को वापस उसके स्थान पर रख सकते हो और फिर से बाहर निकाल सकते हो? आसानी से, आथा ने उत्तर दिया। तीनों महान पत्थर पर लौट आए और आथा ने तलवार वापस रख दी। सर हेक्टर ने इसे बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। अब आप कोशिश करें, उन्होंने सर के से कहा, लेकिन सर के काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी असफल रहे। तब सर हेक्टर के आदेश पर आथा ने कोशिश की और तुरंत तलवार खींच ली। उस पर सर हेक्टर और सर के ने आथा के सामने घुटने टेक दिए। अफसोस, आथा ने उन्हें ज़मीन से उठाते हुए कहा, मेरे अपने प्यारे पिता और मेरे भाई, तुम मेरे सामने घुटने क्यों टेकते हो? नहीं, मेरे भगवान आथा, सर हेक्टर ने कहा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। तुम्हारा खून मुझसे ज़्यादा अच्छा है। बहुत समय पहले, जब तुम छोटे बच्चे थे, मलिन तुम्हें देखभाल करने के लिए मेरे पास लाए थे और मुझसे कहा था कि तुम्हें राजा बनना है। तो फिर मैं किसका बेटा हूँ? आथा चिल्लाया। 2 कहानियाँ हैं, एक जो मलिन बताती है और एक जो मलिन के स्वामी ओल्ड ब्लेज बताती है। मलिन तुम्हें ये कहते हुए मेरे पास ले आई कि तुम राजा उथर और उसकी पत्नी यगुएन के पुत्र हो। लेकिन क्योंकि राजा मर चुका था और स्वामी शक्तिशाली और ईर्ष्यालु थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें गुप्त रूप से सुरक्षित रखूं ताकि तुम्हारी जान न ले ली जाए। मुझे नहीं पता था कि कहानी सच थी या झूठी, लेकिन तुम एक असहाय बच्चे थे और मलिन एक बुद्धिमान ऋषि थे और इसलिए मैंने तुम्हें अपना लिया और अपना पालन पोषण किया। आथा इतना चकित था कि उसने ब्लेज द्वारा बताई गई कहानी सुनने के लिए नहीं कहा। वह सर हेक्टर की ओर देखता हुआ खड़ा था, जिन्होंने कहा, और अब मेरे दयालु स्वामी, जब आप राजा होंगे तो क्या आप मेरे और मेरे लिए अच्छे होंगे? मैं वास्तव में ऐसा करूंगा, आथा ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं दुनिया में किसी भी अन्य की तुलना में आपका अधिक आभारी हूं और अपनी अच्छी महिला और पालक माँ, आपकी पत्नी का भी आभारी हूं, जिसने मुझे इस तरह पाला है जैसे कि मैं उसकी अपनी पत्नी हूं। बच्चे, यदि यह ईश्वर की इच्छा है कि मैं कभी राजा बनूं, तो मुझसे पूछो कि तुम क्या चाहोगे। सर हेक्टर ने कहा, मैं अनुरोध करता हूं कि आप मेरे बेटे सर के अपने पालक भाई को अपनी सारी जमीनों का प्रबंधक बना दें। ऐसा किया जाएगा, आथा ने कहा, और इससे भी अधिक। जब तक मैं जीवित हूं तब तक वह कार्यालय उसके पास रहेगा। फिर तीनों कैंटरबरी के आर्कबिशप के पास गए और उन्हें मलिन की कहानी और जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। उनके अनुरोध पर उन्होंने किसी और को नहीं बताया। 12वें दिन, यानी 6 जनवरी को आर्चबिशप के आदेश पर सभी महान स्वामी चर्च परिसर में एकत्र हुए। प्रत्येक ने तलवार निकालने की कोशिश की और प्रत्येक असफल रहा। तभी अनाधिकृत लोग आए और प्रयास किया। आखिरकार आथा के आगे बढ़ने तक हर कोई विफल रहा। जब तलवार उसके हाथ में आ गई तो उसने बमुश्किल उसे छुआ। इस पर कई बड़े बड़े राजा क्रोधित हो गए। उसने शायद ही तलवार को छुआ हो। किंग आथा और एक्सकेलिबर, वह केवल एक लड़का है, उन्होंने कहा, और उच्च परिवार का नहीं है। उन्होंने मलिन और सर हेक्टर द्वारा बताई गई उनके जन्म की कहानी पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। और सभी झगड़ों के कारण कैंडलमास में एक और परीक्षण करने का निर्णय लिया गया, जो फरवरी के महीने में पड़ा। पुनः आथा विजयी हुआ। तब महान प्रभुओं ने आदेश दिया कि ईस्टर पर एक और परीक्षण होना चाहिए, और फिर से आथा सफल हुआ। इसके बाद उन्होंने मई में पड़ने वाले पेंटेकोस्ट के पर्व पर अंतिम परीक्षण करने का निर्णय लिया। इस बीच मलिन ने आर्चबिशप को यह देखने की सलाह दी कि आथा के पास एक अंगरक्षक हो। इसलिए आर्चबिशप ने कई शूरवीरों को चुना जिन पर पूर्व राजा उथर को भरोसा था। ये थे सर उल्फियस और सर ब्रास्टियास और सर बेदेवेरे, सर गैरेंट और सर हेक्टर और सर के को भी चुना गया। इन बहादुर लोगों ने पेंटेकोस्ट की दावत तक आथा के लिए एक अंगरक्षक का गठन किया। इस समय आथा ने फिर से निहाई से तलवार निकाल ली। फिर आम लोग, जिन्होंने अब तक प्रभुओं को अपनी इच्छा पर चलने दिया था, चिल्ला उठे, हम आथा को अपना राजा बनाएंगे और हमें और देर नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि यह ईश्वर की इच्छा है कि वह हमारा शासक बने। तब सभी लोग, ऊंचे और नीचे, अमीर और गरीब, घुटनों के बल झुक गए और आथा से हुई देरी के लिए क्षमा मांगने लगे। आथा ने उन्हें माफ कर दिया और अपनी तलवार लेकर श्रद्धापूर्वक उस महान वेदी पर रख दी जिसके पास आर्चबिशप खड़ा था। यह एक संकेत था कि वह खुद को और अपनी तलवार को भगवान को समर्पित करना चाहता था। इसके बाद राजतिलक हुआ और देश के सभी बहादुर पुरुष और गोरी महिलाएं उपस्थित थीं।
सरदारों ने मखमल और शगुन के सुंदर वस्त्र पहने थे, उनकी छाती की पट्टियों पर सोने और जवाहरात लगे हुए थे। महिलाओं के वस्त्र बैंगनी, सफ़ेद, लाल, सुनहरे और नीले रंग के थे, और उन्होंने बहुत से मोती, माणिक और हीरे पहने थे, जिससे कि वे सभी स्थान जहां वे एकत्र हुए थे, प्रकाश और रंग से चमक रहा था। लेकिन सादे सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले आथ ने सुंदरता और समृद्धि के बारे में नहीं सोचा। वह बहुत गंभीर था, ये जानते हुए कि वह एक गंभीर शपथ लेने वाला था। उसने अपना सिर झुकाया, जबकि आर्चबिशप ने उस पर स्वर्ण मुकुट रखा, जो रत्नों से चमक रहा था। तब वह अपनी प्रजा के सामने खड़ा हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि वह एक अच्छा राजा बनेगा और सदैव न्याय करेगा। और सब लोगों ने सिर उघाड़कर उसकी सेवा करने और उसकी आज्ञा मानने की शपथ खाए, और जब वह धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरते हुए उन्हें देखकर मुस्कुराया, तो उन्होंने अपनी टोपियां ऊपर फेंक दी और खुशी से चिल्लाने लगे, राजा आथ दीर्घायु हों, राजा दीर्घायु हों। राजा आथ ने अपने अधिकारियों के लिए योग्य लोगों को चुना, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। सर के को प्रबंधक बनाया, सर उल्फियस को उन्होंने चेम्बरलेन और सर ब्रस्टियास को वार्डन बनाया। आथ ने सर हेक्टर और सर बेदिवेर और सर गैरेंट को भी कार्यालय दिए। अपनी ताजपोशी के बाद राजा ने उन सभी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया जो राजा उथर की मृत्यु के बाद से की गई थीं। उसने विधवाओं और अनाथों से ली गई भूमि और धन वापस कर दिया, और अपनी किसी भी प्रजा के प्रति कोई निर्दयता नहीं होने दी। इस प्रकार उसके शासनकाल की शुरुआत में ही उसके लोग उसे गुड किंग आर्थर कहने लगे।